नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की जो तैयारी है उसको भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज मैं दो मुद्दों पर मेनली बात करने वाला हूं और दो मुद्दों में दो दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला, कोर्ट केस का फैसला जो आपका आएगा वो कब तक आ सकता है, इसके ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं। फैसला किसके पक्ष में आने के चांसेस हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे नंबर 2 पे। नंबर 3 पर हम बात करेंगे न्यू वैकेंसी, यानी जो आप फेज 2.0 की शुरुआत है वो कब तक हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे, यानी कि नया फॉर्म आपका कब आ सकता है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे कि न्यू वैकेंसी वाले जो लोग फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो इसके बारे में भी दोस्तों हम आपको अवगत कराएंगे। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों आप EMRS न्यू वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो या आप चाहते हो कि जो आपका कोर्ट केस चल रहा है इनसे रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको निरंतर रूप से मिलती रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं स्वयं दोस्तों ये हमारे TGT क्वालिफाइड हूँ, देखिए मेरे थंबनेल में भी लिखा हुआ है, तो शायद मैं आपकी बेहतर मदद कर पाऊँ। जो मेरा अनुभव रहा है पहली भर्ती को क्रैक करने का, तो आप दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मेरे मार्गदर्शन में तैयारी करना चाहते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम में मेरे मिल जाएगा। वहाँ चाहिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ आपको सारी सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जो मेरा गाइडेंस है आपको वहीं से दोस्तों प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे की चर्चा शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों हम चर्चा कर ये लेते हैं कि जो आपका कोर्ट केस चल रहा है ना, उसका आगे का क्या मैटर है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो आपका मैटर था वो 30 जनवरी को लगा हुआ था। 30 जनवरी को भी आपका सुनवाई हुई और 31 जनवरी को भी सुनवाई हुई, लगातार 2 दिन सुनवाई हुई और बड़ी तीखी बहस हुई, लगभग वही 2:30 से मान करके चलिए 3 बजे के आसपास, ठीक है। और जो इंतज़ार था वो आप सभी लोगों का समाप्त हो चुका है कि तारीखों पे तारीख मिलती जा रही थी मगर कोई परिणाम नहीं आ रहा था। तो निर्णय दोस्तों ये अभी तक आया है कि जो आपका ऑर्डर, हम बता दूं, आपका ऑर्डर दोस्तों रिजर्व हो चुका है। ऑर्डर रिजर्व का मतलब ये होता है कि ऑर्डर जो भी जज का होता है ठीक है, वो लिख दिया जाता है, उसके बाद वो टाइप होता है पूरा सिस्टमेटिक ढंग से और बाद में वो पब्लिश किया जाता है, सुनाया जाता है। तो ऑर्डर तो रिजर्व हो गया है मगर अभी उसे पब्लिश नहीं किया गया, यानी अभी हम सभी लोगों के समक्ष जो है वो नहीं आया है। तो सभी लोग मुझसे लगातार सवाल कर रहे थे कि सर ये बताइए कि इसका निर्णय, इसका जो भी निर्णय होगा वो कब आएगा, इसका जो निर्णय होगा वो कब आएगा, ये सवाल लगातार मुझसे सभी लोग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये हफ्ता दोस्तों जो है आपका 3 फरवरी से स्टार्ट होगा और 9 फरवरी तक चलेगा, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि आपका ये फर्स्ट ही वीक मान करके चलिए, संडे पड़ गया तो क्या किया जाए, है ना। तो इसी हफ्ते दोस्तों आपका जो ऑर्डर है, यानी आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। फैसला उन्होंने ले लिया है जो भी लेना था मगर अभी सुनाया नहीं है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इसका जो फैसला है दोस्तों आपका इसी हफ्ते आ जाएगा, इसकी पूरी संभावना है, ठीक। अब फैसला अगर दोस्तों आता है, ठीक है, अगर बच्चों के पक्ष में आता है तब तो अच्छी बात है, पार्टी होगी बच्चों की तरफ से। लेकिन अगर नहीं आता है ना, तो भाई बच्चे हमारे डबल बेंच में जाएंगे। अभी कोई वो पीछे हटने वालों में से तो है नहीं, है ना, और इतनी बड़ी नौकरी है, कोई पीछे पीछे हटना भी नहीं चाहेगा, ठीक है। तो डबल बेंच में जाएंगे और अगर बच्चे जीतते हैं तो वहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो आपका डबल बेंच में चला जाएगा, है ना।
ये भी दोस्तों संभावना इस बात से है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ये तो बात हो गई भाई ऑर्डर रिजर्व है आएगा कब, तो इस हफ्ते के अंत तक आप दोस्तों पूरी जो उम्मीद है वो आप कर सकते हो कि फैसला जो है आपका आ सकता है। इसके बाद मुद्दा ये बनता है फैसला किसके पक्ष में आएगा। तो मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था जब इस केस की सुनवाई हुई थी, जस्ट बाद मैंने जब अपडेट दी थी कि मैटर दोस्तों आपका 50-50 है। ठीक है, मैटर 50-50 का अर्थ ये है कि इसका जो परिणाम है किधर भी जा सकता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर आप हमसे कहेंगे कि मार्जिन आप किसे देंगे, तो हम 51-49 का दोस्तों मार्जिन देंगे और ये देंगे हम नेस्ट के पक्ष में जो है सच्चाई, क्योंकि यहाँ पर रूल की ज़रूरत है और जो रूल है वो नहीं मिल पा रहा है हाई कोर्ट को। शायद उसकी जो शक्ति है, जो पावर है ना, इन सब चीज़ों का भी कहीं ना कहीं सवाल आ जाता है, क्योंकि जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, अब सभी लोग जानते हो, वो पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है बहुत सारे ऐसे मामलों में। तो जो भी फैसला आएगा हमारी नज़र दोस्तों लगातार बनी हुई है और जो भी कुछ आएगा हम आपको उससे अवगत भी कराएंगे। ठीक है, तो अभी तो मामला 50-50 या 51-49 इतना मान सकते हो आप। बाकी जैसा कि कुछ होगा, ईश्वर ने जो भी हमारे लिए लिख रखा होगा, है ना, और जितना लिख रखा होगा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा और उससे कम भी दोस्तों हम लोगों को नहीं मिलेगा। किस्मत ही है, लटक गए, वरना 15 दिन अगर आपका रिजल्ट लेट आया है, महीने भर रिजल्ट आया है, तो इससे आप अयोग्य नहीं हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कोर्ट केस की। अब बात कर लेते हैं न्यू वैकेंसी की। लगातार मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि सर ये बता दीजिए कि न्यू वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती है। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है, आपकी जो न्यू वैकेंसी आएगी वो दोस्तों अप्रैल के बाद आएगी, अप्रैल के बाद आएगी। यानी कि आप मान कर सकते हो मई से जून के आसपास आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। इसके पहले अगर आ जाए तो भाई चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि इधर आने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए दोस्तों आप सभी लोग मई जून मान करके चलिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक, तो मेरे ख्याल से पहले सवाल का जो जवाब है आप सभी लोगों को मिल गया होगा। दूसरा सवाल था कि तैयारी भाई कहाँ से शुरू करें। तो मैंने कहा था अब जो पुरानी भर्ती हुई है उसका सिलेबस निकाल लीजिए। देखिए मैं किसी दिन सिलेबस पे वीडियो बना देता हूँ, इसकी क्या सिलेबस है, क्या मैटर है ना। सिलेबस निकाल लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो मेरे एसएसटी वाले भाई बहन हैं या हिस्ट्री यानी हिस्ट्री वाले हैं, पॉलिटी वाले हैं, ज्योग्राफी वाले, इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो ये सभी जो मेरे भाई बहन हैं ये एनसीईआरटी की किताबों से दोस्तों अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपको जो पिछला भी पेपर अगर आप उठा करके देखोगे तो पूरा का पेपर जो बना था दोस्तों वो एनसीईआरटी बेस्ड पर ही बना था। ठीक, तो अब दोस्तों इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें, है ना, और एनसीईआरटी से आप पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ने से आपका बेस भी मजबूत होगा और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं कि जो हम पढ़ करके आए थे वो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हैं हमें मिल रहे हैं। और ये मेरा अनुभव भी रहा है। एनसीईआरटी मैंने मान के चलिए दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ी हैं, 4 से 5 टाइम्स पढ़ी हैं और इसका फ़ायदा जो है मुझे वो लगातार मिल रहा है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई आपकी तैयारी कहाँ से प्रारंभ करें, ये सभी बच्चों का सवाल भी रहता है, भाई बहनों का सवाल भी रहता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी सूचना थी। आज की हमारी आपके सवाल थे और मेरे जवाब थे, कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल से दोस्तों अगर आप हमारे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको सिलेबस, नोट्स, सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सारी सूचनाएं भी आपको निरंतर रूप से प्रदान की जाएंगी। तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको चाहते हो कि निरंतर रूप से सारी वीडियोज़ मिलती रहें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के।
तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।